साथ, क्योंकि हरियाणा के बाद 8 तारीख को एक और राज्य का चुनाव परिणाम आने वाला है और वो है जम्मू कश्मीर। तो अब बात जम्मू कश्मीर के रण की कर लेते हैं। यहाँ अधिकांश एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया गया है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को किंग मेकर की भूमिका में रखा गया है। लेकिन पोल और पोल्स में अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। संभव है कि एग्जिट पोल के नतीजे के मुताबिक एनसी, कांग्रेस और पीडीपी मिलकर सरकार बनाने की दिशा में बढ़ सके। जम्मू कश्मीर पोल और पोल्स में किसी को बहुमत नहीं है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी सबसे ज्यादा 42 सीटें लेकर आ रही है। बीजेपी को 31 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस और एनसी को 42 सीटें, पीडीपी को 7 सीटों का अनुमान है और अन्य को यानी कि निर्दलीयों को 10 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। यानी कि पोल और पोल्स में जो समीकरण हैं वो समीकरण लगातार इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर भी चीजें अटक सकती हैं, वहां पर भी कुछ ऐसा घट सकता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच किसी राजनीतिक पार्टी को वहां पर या किसी भी गठबंधन को वहां पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है सरकार के लिए। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं अनुमान के, वो आंकड़े आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सी वोटर यानी कि सी वोटर बीजेपी को दे रहा है 28 से 30 सीटें दे रहा है। इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को वो 40 से 48 सीटें दे रहा है। पीडीपी को 6 से 12 सीटें दे रहा है और अन्य को वो 6 से 11 सीटें दे रहा है। पीपल पल्स बीजेपी को 23 से 27 सीटें दे रहा है। इसके साथ साथ वो एनसी और कांग्रेस गठबंधन को 46 से 50 सीटें दे रहा है। इसमें वो बहुमत की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पीडीपी को 7 से 11 सीटें और अन्य को 4 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक्सिस माई इंडिया क्या कहता है? एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 24 से 34 सीट दे रहा है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 35 से 45 सीटें और पीडीपी को वो 4 से 6 सीटें दे रहा है और निर्दलीय या अन्य को 8 से 20 सीटें। यहाँ पर एक बड़ा आंकड़ा निर्दलीयों का दिखाई दे रहा है। जीएन सर्वे क्या कहता है? जीएन सर्वे बीजेपी को दे रहा है 28 से 30 सीट जम्मू कश्मीर में और कांग्रेस और एनसी गठबंधन को 31 से 36 सीट और पीडीपी को 5 से 7 सीट देने की बात की जा रही है और अन्य को 8 से 10 सीट। इसके अलावा पोल और पोल्स में अगर हम देखें तो 31 सीट बीजेपी को आ रही हैं, 42 सीट एनसी कांग्रेस के गठबंधन को आ रही हैं और पीडीपी को 7 सीट आ रही हैं और अन्य को 10 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कहते हैं सियासतदान जम्मू कश्मीर के इस अनुमान पर? सुनते हैं। ये बढ़त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की दिख रही है, ये केवल एग्जिट पोल में जो सही नतीजे आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी और हमें विश्वास है कि मोर देन 35 सीट्स हम जम्मू प्रोविंस से लेंगे और जो बाकी हैं वो हम कश्मीर से लेंगे और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी बेहतर स्थिति में आएगी। यहाँ पर भी हमारा खाता खुलेगा और लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ बात हो रही है। जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर के इस सरकार में होगा। लोकसभा चुनावों को जिस शानदार अंदाज में लड़ा है और जम्मू कश्मीर की जनता का जो जबरदस्त सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, मुझे पूरा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी और जम्मू कश्मीर में कुछ सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीदवारों के समर्थन से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पिछले 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जन कल्याण के कार्य किए हैं, जो जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली को मजबूत किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ
जम्मू कश्मीर की अगली सरकार बीजेपी की होगी और जनता के सहयोग से हम ये चुनाव जीतेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलेंगे कि आखिर ये समीकरण क्या कहता है। अरविंद जी, जम्मू कश्मीर को लेकर जो पोल साहब निकल कर आए हैं, जो अनुमान निकल कर आया है कि क्या किस राजनीतिक दल को या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, सरकार बनाती हुई दिखाई दे रहा है। अगर एक एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो एग्जिट पोल हैं उनमें किसी को भी बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि निर्दलियों के भरोसे या फिर महबूबा मुफ्ती के भरोसे सरकार की डगर पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का समीकरण आपको क्या कह सकता है, क्या कहता है कि सरकार बन जाएगी या भी कहीं ना कुछ ऐसी स्थिति हो कि वापस वही शासन न लग जाए? 370 हटाने के बाद से 5 साल में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ चला है, उसका एक लाभ तो दिखा चुनाव में, और चुनाव जिस किस्म से हुए वो पहले कभी नहीं उस तरह से दिखाई दे वो है। लेकिन जो चुनाव का एजेंडा था वो भी 370 था और उसकी पॉलिटिक्स थी, और उस पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल भी जो बता रहे हैं उसमें बीजेपी के लिए परेशानियां कम हुई है। बीजेपी जम्मू के अलावा बहुत आगे कहीं बढ़ती दिखाई नहीं है। और जो बार बार कही जा रही है कि छोटे दल और निर्दलियों के सहयोग से सरकार बनाने की भूमिका रहेगी, तो मुझे लगता है कि उसमें भी सेकुलरिज्म बड़ा इशू होगा। 370 बड़ा इशू, तो ये भी जो छोटे लोग, छोटे ग्रुप जो जीत के आएंगे, निर्दलीय जीत के आएंगे, वो एक दफे जाके बीजेपी के को सपोर्ट कर देंगे। गुंजाइश मुझे कम दिखाई दे रही। एक राशिद इंजीनियर का ग्रुप है और उन्होंने कितनी जबरदस्त सफलता पिछले लोकसभा चुनाव में पाई। उमर अब्दुल्ला को से ज्यादा जी, वोटों से जी। था। राशिद को जो पेरोल मिला इस दौर में, उनको वो सफाई देने में मुश्किल हुई कि ये बीजेपी ने नहीं किया है और हम बीजेपी का मोहरा नहीं। तो वो इशू बन गया है। और बीजेपी अगर अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति, या 5 नॉमिनेटेड लोगों को और जोड़ लीजिए, तो उससे सरकार बनाने की स्थिति बीजेपी की नहीं बनेगी। तो उसके लिए सरकार बनाने में काफी मुश्किल है। तो अभी और जम्मू क्षेत्र में पर्याप्त सीटें हैं और वहाँ बीजेपी की इतनी ताकत है कि आप इस पॉसिबिलिटी को अभी रूल आउट नहीं करिए एग्जिट पोल के बावजूद। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को अपने बल से सरकार बनाने की स्थिति नहीं थी, तो बाहर से समर्थन लेना उसको मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पिछली बार भी जो गठबंधन के साथ सरकार बनाई, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा अलग है, उसके संकेत अलग हैं, उसके संदेश अलग हैं। और जितने भी, अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए, बीजेपी को एक तरफ रख दिया जाए, बाकी तमाम जो घटक दल हैं, चाहे वो छोटे छोटे दल हों या निर्दलीय लोग हों, उनके साथ बीजेपी की विचारधारा मैच नहीं खाती है। इसलिए बड़ा संकट की स्थिति वहां पर नजर आती है। हमारे साथ सुनीता है, वकील, वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सुनीता जी, आप कैसे देखती हैं? बीजेपी ने हर संभव प्रयास कर लिए, 370, 35 से भी लगाया, डीलिमिटेशन भी किया, जिसे लेकर तमाम दूसरी पार्टियों ने ये आरोप भी लगाए कि साहब ये डीलिमिटेशन एक गेम है बीजेपी का और उस गेम के तहत ऐसा किया जा रहा है, बांटने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके अभी जो अनुमान दिखाई दे रहे हैं, उन अनुमानों में तो बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी हाँ, आपका कहना ठीक है। जो बीजेपी ने 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई और फिर वो एसटी में भी, एससी में तो 7 सीटें थी, 9 सीटें उन्होंने एसटी में भी रखी। तो ये सारी चीजें उनके लिए, उनके फेवर में जाएंगी। तो लेकिन जो जम्मू के लोग हैं वो उनसे काफी नाराज भी है, क्योंकि उनसे उनके उन्होंने जो पॉलिसीज की है उससे अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ज्यादा हो रहा है। क्योंकि लोग कह रहे हैं, जो लोग पहले जम्मू आते थे श्रीनगर से या कहीं और से जम्मू, वो सीधा कटरा जा रहे हैं। जम्मू में तो अब जो मेन स्टॉप होता था वो नहीं है, तो कटरा में बिजनेस बढ़ गया, नो डाउट। लेकिन जो असली जम्मू के लोग हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, उनका बिजनेस कम हो गया। पावर शॉर्टेज के लिए वो कह रहे हैं पावर शॉर्टेज हो रहा है, और बाहर से जो बिजनेसमैन आए हैं उन्होंने मकान खरीदे हैं, तो उन्होंने ये जो सीट्स बढ़ाई है ये तो उनके फेवर में जाएगा। लेकिन जो जो उन्होंने बाकी पॉलिसीज है वो उनके अगेंस्ट जाएगी।
तो ये जो ये इलेक्शंस हुए हैं ऑल द 3 फेजेस, इसमें काफी शांतिपूर्वक, पहले तो ये मुबारकबाद वाली बात है कि काफी ज्यादा अच्छे से इलेक्शंस हुए, लोगों ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोग चाहते हैं कि उन्होंने, वो लोग पॉलिटिशियंस के झूठे वादों में अब नहीं आना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचे, लेकिन राइट चैनल्स के थ्रू पहुंचे। ये तो ये तमाम ज- तरह के संकेत हैं। अरविंद जी, जैसे कि सुनीता जी भी बता रही हैं कि जी हाँ, जम्मू जी हाँ। जम्मू में भी एक रोजगार का बड़ा संकेत है, यानी कि जो गढ़ माना जाता है बीजेपी का, वहां भी थोड़ी सी निराशा और नाराजगी देखी गई है। हमने देखा कि कश्मीरी पंडितों का मुद्दा एक बड़ा करने की कोशिश की गई थी, बावजूद कश्मीरी पंडितों में भी एक नाराजगी है कि भाई इतना सारा समय निकल गया, हमें बसाने की और सुरक्षा देने की बात की गई थी, लेकिन ना तो हम उस तरीके से बस पाए, ना हमें उस तरीके की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। आज भी वहां पर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उन इलाकों में आतंकवादी घटनाएं हो रही है जो जम्मू की ही हैं, जो कभी शांत हो गए थे, चाहे वो कठुआ हो या तमाम तरह के इलाके हों। तो वो नाराजगी उन कश्मीरी पंडितों में भी है कि हमने जो मुद्दा उठाया, हमने जो बात उठाई और हमें जो सरकार ने भरोसा दिया, आज वो भरोसा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से 10 साल से असल में कश्मीर में, जम्मू में, सब पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है। 5 साल तो खुले हाथ से सरकार ने काम किया है और 5 साल उसकी गठबंधन की सरकार रही है। तो अब वो किसी और को दोषी, 10 साल पीरियड कम नहीं होता है। और राजनाथ जी जैसा उन्होंने चुनाव प्रचार में कहा कि $10.5 बिलियन का खर्च कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान को जितनी कुल मदद मिली है वो $9 बिलियन की, कि हमने उससे ज्यादा खर्चा जम्मू कश्मीर में। तो ये खर्चे का हिसाब भी लोग लगा रहे होंगे, इतना सब खर्चा हुआ, उसका हासिल क्या हुआ। और दूसरा, ये जो बड़ी बड़ी बातें कही गई, बीजेपी की पॉलिटिक्स कश्मीर को लेके आज की नहीं है, नई नहीं है, ये 47 से ही चली आ रही। एक पैरेलल डिस्कोर्स बीजेपी ने खड़ा किया था लगातार कि 370 बेकार है। एक डिस्कोर्स ये चलता था कि 370 नहीं होता तो कश्मीर नहीं आता, शेख साहब अगर इधर नहीं आते उस समय, तो उनका एफर्ट नहीं होता तो कश्मीर नहीं आता। और एक डिस्कोर्स बीजेपी चलाती रही। तो अब उस डिस्कोर्स को भी लागू हो हुए, 370 खत्म हो चुका है, राज्य को बांट दिया है और बड़े मजे से अपना शासन चलाया है, तो कई चीजों में सुधार दिखता है। लेकिन जो लोगों की उम्मीदें थी और जो बीजेपी बोलती रही है, वो सब चीजों का हिसाब लोग लगा रहे हैं। क्योंकि जम्मू में भी अगर बीजेपी को तकलीफ हो रही है और पिछली बार जितनी सफलता, कई लोगों का मानना है कि पिछली बार जितनी सफलता भी शायद उसको मुश्किल से मिले या ना मिले, तो फिर बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का सपना और जो बड़ा दावा उनकी ओर से हो रहा है कि हम खाता खोलेंगे घाटी। अब अगर खाता खोलने भर के लिए इतना कुछ किया गया है, तो वो भी अपने आप में विचार का सब्जेक्ट है कि आपने इतना कुछ कर लिया, पहाड़ ढा दिया, और आप खाता खुलता है आपका कि नहीं खुलता है, ये हिसाब हम सब लोग लगा रहे हैं कि बीजेपी जी, सुनीता जी मेरे साथ मौजूद है। सुनीता जी, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा गठबंधन उभर कर आ रहा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का निकल कर आ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि पीडीपी कहाँ है, महबूबा मुफ्ती कहाँ है, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भाई बिना पीडीपी के समर्थन के तो सरकार बनती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि निर्दलीय को संभालने से ज्यादा अच्छा है किसी एक पार्टी से बात कर लो, तब जब 6-7 सीटें आ रही हैं। और महबूबा मुफ्ती की भी कोशिश होगी कि सबसे पहले जो 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 एलजी की भूमिका है वो यहां से पहले हटाई जाए, उपराज्यपाल को पहले यहां से हटाया जाए, अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी यहां पर शासन कर रही है उसे हटाया जाए, क्योंकि अगर ये हट गई और एक हमारी सेम विचारधारा की सरकार आ गई तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारी बंदिशों के बीच भ्रष्टाचार की बहुत सारी कार्रवाई इन लोगों पर चल रही है, तो कम से कम एक निजात मिलेगी और वहां पर आपका स्थानीय प्रशासन आपकी अपनी सुन सकता है। तो क्या माना जा सकता है कि एनसी के गठबंधन को महबूबा मुफ्ती आसानी से समर्थन दे सकती हैं, तब जब उनकी खुद की बेटी चुनाव लड़ रही है और अगर वो जीत गई तो वो सरकार का हिस्सा भी हो सकती है? हाँ जी, हाँ वो जैसे कि हम देख रहे हैं सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है जेएंडके में, तो हमें ये हिंट्स मिल रहे हैं कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट ही होगा, कोई भी पार्टी सिंगल मेजॉरिटी में नहीं आएगी। तो और उसका उसका जो फायदा है
पीडीपी को मिलने वाला है। और ये महबूबा जी ने भी कहा है कि जब ये आहंग असेंबली तो होगी, तो इसके लिए पीडीपी एक अहम रोल करेगा। तो जो कि उन्होंने अपनी इलेक्शन रैली में जम्मू में भी कहा कि जम्मू कश्मीर में एक सेक्युलर गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है और उसके लिए पीडीपी एक इम्पोर्टेंट रोल करेगा। जी, और संक्षेप में एक लाइन में मैं ये- अरविंद जी से भी सवाल पूछना चाहूंगा। अरविंद जी, मुझे लगता है कि महबूबा भी बहुत ज्यादा अपनी मांगों पर और जिद पर नहीं अड़ेंगी। उनकी सबसे पहली कोशिश की होगी कि एक सरकार, एक विचारधारा की सरकार बना ली जाए और अप्रत्यक्ष तौर पर जो केंद्र का शासन यहाँ चल रहा है, बीजेपी का शासन यहाँ पर चल रहा है, उसे सबसे पहले हटाया जाए। निश्चित रूप से। और दूसरा ये है कि जो एक ब्रॉडर इंडिया गठबंधन बना है, पीडीपी उसका हिस्सा अभी तक रही है। इस चुनाव में उनका अलायंस नहीं हुआ। चुनाव में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी काफी फ्रेंडली फाइट काफी जगहों पे की। तो उन इश्यूज को अब वो पीछे रखेंगे। सरकार बनाना, फिर जो बड़े इशू हैं, खासतौर पे 370 की समाप्ति के बाद की जो स्थितियां हैं, उस पे अगर इन तीनों पार्टियों की और छोटे कई ग्रुप्स की भी मेरे ख्याल राय बनेगी तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बीजेपी अपना रोल प्ले करेगी बड़ी पार्टी होने का के नाम पे, राज्य में उपराज्यपाल अपना होने के नाम पे जी। और 5 नॉमिनेशन के नाम पे। लेकिन जो एग्जिट पोल के अनुमान आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें इन चीजों के लिए बहुत मौका हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अरविंद जी का। शुक्रिया हम करेंगे सुनीता जी का, जो हमारे साथ चर्चा कर रही थी। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं, जो अनुमान निकल कर आए हैं, वो क्या निकल कर आ रहे हैं। और दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है और जम्मू कश्मीर में भी किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। हाँ, एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वहां पर बढ़त के साथ आगे बनी हुई है। 8 तारीख को तय होगा कि कौन कहां पर है और कौन कहां सरकार बना रहा है। फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।